समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करके हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है। और ऐसी आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें अनंत उपकारी परम पूज्य आचार्य भगवंत पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाशीष से प्रतिदिन प्राप्त होती है। और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ निश्चित संसार है, और उस संसार से मुक्ति का परम पूज्य मुनिश्री आपको प्रतिदिन वह मार्ग प्रदान कर रहे हैं जो निश्चित ही कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला है। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनिश्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए जतारा मध्य प्रदेश से रिनी जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, दान और त्याग में क्या अंतर है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवंत जब उत्तम त्याग की व्याख्या करते हैं, उस 10 लक्षणों में से उत्तम त्याग के दिन उस दान के साथ ही उस त्यागो दानम के रूप में उस त्याग को स्वीकार करते। पर अगर थोड़ा सा आगम के परिप्रेक्ष्य में इस पर विचार किया जाए तो दान में और त्याग में बहुत अंतर समझ में आता है। क्योंकि जैसे जिनागम में नए विवक्षा है, उन नए विवक्षा के अनुसार ही इन दोनों में अंतर करने की आवश्यकता है। निश्चय और व्यवहार, इन दोनों नयों की अपेक्षा से त्याग और दान, इनमें कथनचित अंतर किया जा सकता है। पर अगर जैसे कि त्यागो दानम ये सूत्र हम समझते हैं तो इन सूत्रों की अपेक्षा से दान और त्याग में सामान्य रूप से कोई अंतर नहीं दिखाई देता। पर फिर भी ध्यान रखें, क्योंकि हमारा जिनागम अनेकांत के साथ तत्वों का निर्णय करने के लिए उपदेश देता है, इसलिए निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से इन दोनों को बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। जो व्यवहार से देने रूप कार्य होता है उसे दान कहा जाता है, और वही अंतर्गत मतलब
अभेदता की अपेक्षा से या सीधी भाषा में ही कहे निश्चय नहीं की अपेक्षा से वह त्याग कहा जाता है, क्योंकि बिना त्याग के दान संभव नहीं हो सकता। दान जो भी दिख रहा है, चाहे वह 4 प्रकार के दानों के रूप में विभाजित किया गया दान हो या अन्य किसी प्रकार से उपचार से कहा जाने वाला दान हो, वह प्रत्येक दान व्यवहार रूप से ही होता है, व्यवहार रूप से प्रकट होता है और उसके लिए अंतरंग में उस वस्तु के प्रति, उस धन या साधनों के प्रति ममत्व का जब तक त्याग नहीं है तब तक किसी भी प्रकार से वह वास्तविक दान नहीं कहलाया जा सकता। इसलिए इन दोनों में अंतर करने के लिए हमें निश्चय ने, व्यवहार ने, इन दोनों नयों को बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। व्यवहार ने की अपेक्षा से वह 4 प्रकार के दान कहे जाते हैं और वही दान जब अंतरंग निश्चय ने की अपेक्षा से समझे जाएंगे तो उसे त्याग की भूमिका में समझने की आवश्यकता है। इसलिए इन दोनों में निश्चय ने और व्यवहार ने की अपेक्षा से ही अंतर समझना होगा। क्रिया बिल्कुल वही है, बिना त्याग के दान नहीं हो सकता। दान करने की भावना के अभाव में किया गया त्याग भी कोई कार्यकारी नहीं हो सकता। इसलिए निश्चय और व्यवहार ने की अपेक्षा से दोनों में अंतर करते हुए इनकी विशेषताओं को समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुनील जैन, सुंदरपुर, अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज, मेरा प्रश्न यह है कि जो नमोकार महामंत्र पढ़ते हैं उसके पहले बीजांकर अक्षर बोलते हैं कुछ लोग, तो क्या यह बोलना उचित है या नहीं? नमोकार मंत्र किसी अन्य बीजाक्षरों के साथ नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि नमोकार मंत्र ही अपने आप में बहुत बड़ा मूल मंत्र है। सभी मंत्रों का राजा जिसे कहा जाता है, जो अनादि अनिधन रूप स्वीकार किया जाता है, ये नमोकार मंत्र मात्र नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो उज्जैनम, नमो लोय सवसाहणम, इसी प्रकार से है। बहुत सारे लोग उसको पढ़ते समय ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम आदि कहते हुए पढ़ते हैं। ऐसा कहीं भी आगम में उल्लिखित नहीं है कि नमोकार मंत्र ओम से, रीम से या अन्य शब्दों को, बीजाक्षरों को जोड़ के पढ़ना चाहिए। नमोकार मंत्र तो मात्र नमो अरिहंताणम से नमो लोय सवसाहणम है, अन्य कोई भी उसमें बीजाक्षर है ही नहीं है। हाँ, अगर अन्य बीजाक्षर उसमें जोड़े जा रहे हैं, ओम, रीम या अन्य कोई भी, तो वह मंत्र अलग हो जाता है। मूल मंत्र जो है, जिसे नमोकार महामंत्र कहा जाता है, वह मात्र और मात्र नमो अरिहंताणम से नमो लोय सवसाहणम में, अन्य किसी प्रकार से उसमें कोई बीजाक्षर जोड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यही सभी मंत्रों का राजा है, मूल मंत्र है। इसलिए जैसा है वैसा ही उसे पढ़ने की आवश्यकता है। अगर अन्य कोई मंत्र उससे संबंधित है, क्योंकि रीम लगा के हुए भी, ओम लगाते हुए भी वह नमोकार कई स्थानों पर लिखा है, पर उसका उद्देश्य, उसका अभिप्राय बिल्कुल अलग है। मूल मंत्र मात्र नमो अरिहंताणम से नमो लोय सवसाहणम पंच परमेष्ठी का स्मरण है, अन्य प्रकार से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर निर्मल शास्त्री, जैन कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु महाराज जी। वंदे विमल सागरम, वंदे विराग सागरम, वंदे विशुद्ध सागरम, वंदे सुप्रभ सागरम, वंदे प्रणुत सागरम। महाराज श्री, आज का समय बहुतायत से भक्ति और पूजा कर रहे हैं लोग बाग, श्रावक जन, और उसकी प्रक्रिया भी सब जगह अलग अलग देखने को मिलती है। फिर भी वह पूजन और भक्ति हमारी आत्मा की साधना में, सिद्धि में किस प्रकार से उपयोगी है, हमें कृपया करके सम्यक समाधान देने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। ये तो शायद पंक्ति आपने 24 तीर्थंकर पूजा में कई बार पढ़ी होगी। भुक्ति मुक्ति दातार 2400 जिन राज्य। इस पंक्ति को समझते हुए ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि
जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति मात्र और मात्र संसार का ही कारण नहीं है, अपितु संसार के छेद करने के लिए, संसार से मुक्ति के लिए भी बहुत बड़ा साधन है। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग है, वो तो आत्मकल्याण के लिए साधकतम साधन है, मतलब लास्ट साधन है ही। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए जिनेंद्र भगवान की पूजा, जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति जितनी जितनी विशेष होगी, उतनी उतनी विशेष कर्मों के निर्जरा होने की पूर्ण संभावना है। पर वर्तमान में जो पूजन पाठ की विधियाँ, भक्ति करने के तरीके बदलते हुए देखने में आ रहे हैं। इस बदलते हुए दौर को अगर मात्र आधुनिक रूप से ही देखा जाए या दिखावे के रूप में ही किया जा रहा है, तो वह किसी भी प्रकार से आत्मसिद्धि क्या लौकिक सिद्धि के लिए भी कार्यकारी नहीं हो सकती। जब आचार्य भगवंत कहते हैं कि अरिहंत भगवंतों की भक्ति करने से पूर्व जन्मों के असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है, गुणश्रेणी कर्मों की निर्जरा भी हुआ करती है। इतना ही नहीं, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने से, विधिवत दर्शन करने से करोड़ों उपवास का फल प्राप्त होता है। तो आज ये फल इसी कारण से नहीं मिल पा रहा है कि श्रावक इन विधियों को नहीं जानना चाहता। कहीं ना कहीं जो मैंने जाना है, समझा है, पढ़ा है, देखा है, वही सत्य है, यही मानते हुए जो अहंकार की भूमिका पूजन पाठ भक्ति सेवा वैयावृत्ति आदि सभी स्थानों में एक रुकावट के रूप से बन रही है, वही एक बहुत बड़ी समस्या वह आत्म कल्याण या आत्म सिद्धि से वंचित करने के लिए ये साधनों में वर्तमान में देखने के लिए आ रही है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अगर प्रत्येक श्रावक पूजा पाठ भक्ति सेवा आदि करते समय थोड़ा सा विवेक जागृत करते हुए, अपने कषायों पर कंट्रोल करते हुए, जो विधि पूर्वाचार्यों ने लिखी है उस विधि के अनुसार करने का प्रयास करें। विधि से ये मतलब नहीं है कि किस प्रकार से क्या करना चाहिए। विधि से तात्पर्य ये है कि जिस विधि से हमारी भावों की विशुद्धि बन रही है, हमारी भावों की विशुद्धि किस कदर बन रही है। क्योंकि कई सारे लोग तो पूजा पाठ भक्ति आदि तो कर लेते हैं, पर उसके पीछे का कारण ही उन्हें नहीं पता है। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं कि मात्र दिखावे के लिए कर रहे हैं, ताली बजाने के लिए भक्ति की जा रही है, फोटो खींचने के लिए भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। इनका किसी प्रकार से विवेक ना होने के कारण से उसका वास्तविक फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये जो विधि है ये मैं क्यों कर रहा हूँ। जो पूजन में 8 द्रव्य चढ़ाई जाती है, शायद ये भी कभी विचार श्रावक ने किया नहीं होगा कि 8 ही द्रव्य क्यों है। 9 शाश्वत अंक है तो 9 द्रव्य बनाने चाहिए थे, पर 8 ही द्रव्य क्यों बनाए गए हैं। 8 द्रव्यों में भी सबसे पहले जो सबसे सामान्य क्षुद्र वस्तु है जल, और वो भी परमात्मा को चढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके विषय में विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसा ही क्यों किया जा रहा है। और ये सोच समझकर अगर पूजा की जा रही है, सोच समझकर भगवान की भक्ति की जा रही है, तो पक्का मानना जिनेंद्र भगवान की पूजन, जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूर्ण रूप से इस लोक में और परलोक में भी सिद्धि का निमित्त बन सकती है। मुक्ति और भुक्ति दोनों देने की शक्ति इस जिनेंद्र भगवान की भक्ति में होने के कारण से उसे उसी प्रकार से समझते हुए चरितार्थ करने की आवश्यकता है। कारणों को समझकर क्रियाओं में सुधार विवेक से किया जाएगा तो नियम से इसमें विशेष फल आपको प्राप्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से संदीप जैन अगले समीचीन विकल्प करें। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हम कोई भी नियम इत्यादि ग्रहण करते हैं, किंतु किसी रोगवश या परिस्थितिवश उसको हम पूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो क्या उसकी एवज में कोई दूसरा नियम इत्यादि लिया जा सकता है अथवा नहीं? मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज श्री। प्राणांतेवी भी हंतव्यम गुरु साक्षी हतव्रतम। यानी आचार्य भगवंतों ने लिखा है, अगर सच्चे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि सानिध्य में आपने नियम लिया है तो भले ही प्राण चले जाए पर नियम नहीं तोड़ना चाहिए, नियम नहीं छूटना चाहिए। इसलिए सबसे पहला प्रयास हर श्रावक जीव को यही करना चाहिए कि
जी जान लगा के हुए उस नियम का परिपालन करने की आवश्यकता है। पर माना कि किन्हीं कारणों से ऐसा हो जाता है, सोचे समझे बिना या विचार किए बिना भी नियम टूट जाते हैं, या इतनी बड़ी विषमता सामने खड़ी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी ध्यान रखना होगा कि नियम के बदले में नियम लेते रहेंगे, ऐसे ही आलसी और प्रमादी होते रहेंगे तो हम अपना कल्याण कब, कहाँ और कैसे कर सकते। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमें अपने आप के लिए कठोर होते हुए ये विवेकपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है कि हमने अगर नियम लिया है तो उसे हम निभाएंगे, जो चाहे हो जाए। क्योंकि अगर आगम ग्रंथों में आपने देखा होगा कि एक शिकारी ने किसी मांस खाने वाले व्यक्ति ने मात्र कौवे का मांस नहीं खाएंगे, इतना सा निर्णय और इतने से छोटे से नियम से अपने आत्मा का कल्याण करते हुए वे भगवान महावीर तक की यात्रा उन्होंने प्राप्त की। तो छोटे छोटे नियमों से आज हम ही डर जाएंगे कि क्या होगा नहीं होगा। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बाहर के लिए छूट है, इतने दिन की छूट है, आदि आदि। तो ये कहीं ना कहीं हम अपने आप से ही छल कपट कर रहे हैं। भविष्य में जब हमें ये पता है कि नियम, संयम, त्याग, तपस्या से ही हमारा कल्याण होना है, तो जितना ज़्यादा कर सके उतना हम नियमों का पालन करें। और मैं तो कहता हूँ नियम लेने से पहले 50 बार, 100 बार, 200 बार सोचे। हमारी शक्ति, अनुकूलता, आने वाली स्थितियाँ, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए ही नियम ले। बहुत आगे तक के नियम ना ले, कुछ अल्प समय तक नियम ले। 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 5 महीने, क्रम से बढ़ाते हुए उसे अपने नियम में भी मजबूती आ सकती है और नियम टूटने की भी संभावना नहीं हो सकती। और माना कि किन्हीं कारणों से नियम टूट ही चुके हैं, तो उसके लिए गुरुजनों के पास पहुंचकर नियम क्यों लिए थे, किस परिस्थिति में लिए थे, अब किन परिस्थिति में टूटे हैं, ये सब कुछ बताते हुए उसके लिए प्रायश्चित लिया जा सकता है। अपने मन से नियमों में परिवर्तन करना या इसके बदले में दूसरा नियम ले लेना, इसकी छूट ले लेना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। ये पूर्ण मार्गदर्शन गुरु के सन्निधि और सानिध्य प्राप्त करते हुए ही करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आभा जैन, जैन कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। काल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनीश्री, मेरा प्रश्न है कि तत्वों के चिंतन और मनन में, अध्ययन में क्या अंतर है और हम श्रावक इसका अध्ययन किस प्रकार करें? नमोस्तु। माँ, तत्वों के अध्ययन के अभाव में कभी भी तत्वों का चिंतन नहीं किया जा सकता। अध्ययन का तात्पर्य ये है कि जो आगम ग्रंथों में तत्वों का स्वरूप बताया है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध आदि तत्व है क्या, वह हमारे आत्मा के कल्याण के लिए कितने उपयोगी है, उसमें से कितने हेय, कितने उपादेय है, मतलब कितने छोड़ने योग्य है, कितने ग्रहण करने योग्य है, इनकी वास्तविकता का आगम ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना, उसका ज्ञान प्राप्त कर लेना, उसके स्वरूप को जान लेना, उनकी जानकारी प्राप्त कर लेना, उसे अध्ययन कहा जाता है। और वही जब अध्ययन कर लिया, अब मैं जीव तत्व हूँ, मेरा स्वरूप ज्ञान दर्शन है, ये जो हमने कागज़ों में जाना है, पढ़ा है, अध्ययन किया है, उसका कहीं एकांत स्थान में बैठकर विचार कर लेना। जो हमने पढ़ा है उसको अनुभूत करने का प्रयास करना। मैं चेतन द्रव्य हूँ, चेतन तत्व हूँ, तो मैं कैसा हूँ। जो पंक्तियाँ उसके विषय में पढ़ी है कि ज्ञान दर्शन होता है, तो ज्ञान दर्शन की अनुभूति करना। अजीव तत्व कैसा है, उसका स्वरूप, ये शरीर मेरा अजीव है, तो आत्मा जीव तत्व, शरीर अजीव तत्व, ये दोनों भिन्न कैसे है, इनके बारे में मन में जो विचार किए जा रहे हैं, उसके बारे में जो पुनः जो एक ख्याल किए जा रहे हैं या उसके बारे में सोचा जा रहा है, उसे ही आगम के परिप्रेक्ष्य में तत्वों का चिंतन कहा जाता है। और मात्र एक ही तत्व के विषय में नहीं, सातों तत्वों के विषय में जो हमने पढ़ा है उसको पुनः विचार करना, पुनः उसका मनन करना, पुनः उसका अपने जीवन में या अपने अंतरंग में अनुभूत करने का प्रयास करना। क्या लिखा है वैसा मैं अनुभूत कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहाँ तक पहुँचने का जो प्रयास है उसे ही चिंतन कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जैन कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से डॉक्टर नरेंद्र जैन, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।
हमें कोई भी शारीरिक कष्ट होता है भगवान तो असाता वेदनी कर्म से होता है, पर एक चिकित्सक कोई औषधि देता है और उस व्यक्ति का तकलीफ और दर्द कम हो जाता है, तो हम उसे धर्म के परिप्रेक्ष्य में कैसे समझें? डॉक्टर साहब, ये सत्य है कि व्यक्ति के जीवन में जो भी कष्ट, शारीरिक परेशानी आती है, कहीं ना कहीं वह तीव्र असाता वेदनी के निमित्त से ही आती। पर आप ये भी जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में, और मात्र व्यक्ति के ही जीवन में नहीं, इस संसार में होने वाला प्रत्येक कार्य कहीं न कहीं निमित्त नैमित्तिक संबंधों से जुड़ा हुआ करता है। उपादान की कितनी ही प्रबल शक्ति क्यों ना हो, पर सामने निमित्त उपस्थित नहीं है तब तक कार्य नहीं हो सकता। या बहुत बड़ा प्रबल निमित्त भी सामने खड़ा क्यों ना हो, पर उपादान निर्मल नहीं है, नैमित्तिक निर्मल नहीं है, तब तक वह निमित्त भी प्रभावशाली नहीं हो सकता। दृष्टांतों की बात करें तो बहुत सारे आगम्य दृष्टांत है, पर हम दृष्टांतों में ना जाते हुए तथ्य तक या दृष्टांत तक पहुँच के ये निर्णय करें कि जो डॉक्टर ने दी गई दवाई है वह एक निमित्त है, और वह उसी के लिए कार्यकारी होती है जिसका असाता वेदनीय कर्म मध्यम अंशों में पहुंचा होता है। उसके लिए भी दवाई निमित्त का काम करती है। जैसे कि निमित्त नैमित्तिक शब्द संबंध रूप मैंने कहा, तो वह दवाई निमित्त हो गई और व्यक्ति का असाता वेदनीय कर्म का उपशम होना या उस असाता वेदनी की जो तीव्रता थी वह मंद हो जाना, ये उसके नैमित्तिक रूप में या अंतरंग उपादान के रूप में जब कार्यकारी होता है, तभी ये घटनाक्रम होते हुए, यानी बीमार व्यक्ति, रोगी व्यक्ति ठीक होते हुए देखने में आता। ऐसे भी कई सारे मरीज़ आपने देखे होंगे जिनको महीनों महीनों की, वर्षों वर्षों की दवाई देने के बाद भी वे ठीक नहीं होते। और कई मरीज़ ऐसे भी होते हैं कि वे दवाई का पर्चा लिखकर घर पहुंचते नहीं हैं, तब तक उनको डॉक्टर से मिलने से ही कई बार बीमारियां ठीक होती। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करते हैं, व्यक्ति से मिलना, उन दवाइयों का प्राप्त होना। जैसे प्रत्येक वस्तु के व्यक्ति के साथ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनका व्यक्तिगत प्रभाव हुआ करता है, और जैसा व्यक्ति का स्वयं का अंतरंग प्रभाव उपादान होता है, वैसे इन सब का प्रभाव उन व्यक्ति पर देखने के लिए मिलता है। और इन्हीं कारणों से वह असाता वेदनीय का उपशम हो जाना या असाता वेदनी जो तीव्र चल रही थी उसकी मंदता हो जाना और उसी समय पर निमित्त उपलब्ध हो जाना, ये जब निमित्त नैमित्तिक संबंध एक साथ बनते हैं तभी कोई रोगी ठीक हो पाता है। अन्यथा तीव्र असाता वेदनी के उदय में कितनी ही दवाई, कितने ही उपचार और बड़े से बड़े डॉक्टर, हकीम भी खोज लिए जाए, वहाँ वह रोगी को कुछ स्वास्थ्य लाभ मिले बिल्कुल आवश्यक नहीं है। इसलिए ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से होने वाले कार्य समझना, क्योंकि कार्य की सिद्धि एक समवाय से नहीं, पांचों समवाय आवश्यक हुआ करते हैं। उन्हें सभी समवाय, सभी साधनों को जोड़ने से ही ये संभव होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। डॉक्टर मनीष जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कुछ लोग कहते हैं पंचम काल में जितने मुनि होंगे सब निगोज जाएंगे, उनको मानने वाले भी निगोज जाएंगे। तो एक वर्ग ये सोच के अलग हो चुका है, तो क्या महाराज जी जो सोच के अलग हो चुके हैं वो निगोज जाएंगे या हम लोग जो मुनियों को मानते हैं? नमोस्तु महाराज। ना मुनियों को मानने वाले निगोज जाएंगे, ना सभी मुनि निगोज जाएंगे। जो आगम को ना मानते हुए आगम का अवर्णवाद कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनके लिए ही वह ये विपरीत विडंबनात्मक स्थितियाँ आचार्य भगवंतों ने समझाने का प्रयास किया। कहने का तात्पर्य ये है कि आगम ग्रंथों में ये ज़रूर लिखा है कि पंचम काल में बहुतायात मुनि निगोद जाएंगे, जो तिल तुस मात्र से भी अधिक या तिल तुस मात्र या सुई की नोक के बराबर भी अगर परिग्रह रखते हैं तो वे निगोद जाएंगे। ये प्रमाण आगम में प्राप्त जरूर होता है, पर
इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे वर्तमान में बनाए गए संप्रदाय और पंथ कहते हैं कि सभी पंचम काल के मुनि निगोज जाएंगे या पंचम काल में मुनिराज होते ही नहीं हैं, ऐसा किंचित भी नहीं है। भगवान कुंद स्वामी अपने पाहुड़ ग्रंथों में कहते हैं कि भरत क्षेत्र में खोटे पंचम काल में भी सच्चे भावलिंगी मुनिराज होते थे, होते हैं और होते रहेंगे। जब तक पंचम काल में आपको सिकी सिकाई रोटी मिल रही है यानी अग्नि का वास इस धरा पर है, तब तक बिल्कुल भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज पूरे भारत नहीं भरत क्षेत्र में विचरण करते हुए मिलेंगे। हाँ, उनकी संख्या अल्प होगी, द्रव्यलिंगियों की संख्या विशेष होगी, पर कहीं न कहीं जो ये कथन निगोज जाने का है ये द्रव्यलिंगी मुनिराजों की अपेक्षा से है, ना कि भावलिंगी मुनिराजों की अपेक्षा से। इतना अंतर सोच समझ कर ही निर्णय करने की आवश्यकता है। पर इसे ना समझते हुए जो विपरीत कथन कर रहे हैं, मुनियों का विरोध कर रहे हैं, मुनियों की सर्वथा ही निंदा कर रहे हैं, वे नियम से ऐसे निगोज जैसे स्थानों में जाने की पूर्ण संभावना है। इसलिए उन्हें मानने ना मानने की बिल्कुल विकल्प ना करें, क्योंकि मानने वाला, श्रद्धा करने वाला अगर एकेंद्रीय पत्थर को भी भगवान मान के पूजता है तो वो उसके लिए निर्वाण का साधन बनती है। तो भले ही द्रव्यलिंगी मुनिराज को आप भावलिंगी मानकर अपनी भावों की विशुद्धि प्राप्त कर रहे हैं, तो विश्वास मानना आपका कल्याण आपके हाथ में है, उन मुनिराजों के नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोण कावकर औरंगाबाद।